नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग सुपर टेट, यूपी टेट एवं सी टेट में जो भी सामाजिक अध्ययन के प्रश्न बनते हैं और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है पृथ्वी की संरचना, जिसके अंतर्गत भूपर्पटी, मेंडल एवं क्रोड, इन तीनों ही परतों को आज हम लोग पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो भी हमारे एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न बनेंगे हम उन सभी को कवर भी करेंगे। आइए दोस्तों, और दोस्तों एक मेन बात यह है कि आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर अवश्य किया करिए, जिससे हम लोगों को फीडबैक मिलता है और हमारी मेहनत भी सार्थक होती है। आइए दोस्तों, चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। अर्थात पृथ्वी की जितनी भी परतें हैं उनमें किसकी कितनी मोटाई है स्पष्ट किसी भी चीज का नहीं है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, अब मुख्य जो पॉइंट है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के जो तत्व हैं, जो परतें हैं, उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? नंबर 1 भूपर्पटी। दोस्तों, भूपर्पटी को क्रस्ट भी कहते हैं। नंबर 2 आवरण। आवरण को मेंटल या मेंडल, कहीं कहीं मेंडल भी आपको मिलेगा तो मेंडल भी कहा जाता है। और तीसरा भाग है केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग जिसको कोर अथवा क्रोड भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, भूपर्पटी किसे कहते हैं जान लेते हैं। नंबर 1 भूपर्पटी अथवा क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह हमारी पृथ्वी है। इसमें जो सबसे आपको ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है, जो भूपर्पटी लिखा हुआ है, उसके सामने जो रेखा खींची हुई है, आप देखिए उसी को हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी अथवा क्रस्ट कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर का क्षेत्र है। दोस्तों, इस तरह से हमारे यहाँ प्रश्न भी बनता है परीक्षा में कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है उसकी कितनी गहराई है। तो दोस्तों, भूपर्पटी जो है वह उसकी गहराई 34 किलोमीटर तक है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दोस्तों, भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसके 2 भाग हैं। भूपर्पटी के कौन से 2 भाग हैं? नंबर 1 सियाल और नंबर 2 है सीमा। यह भूपर्पटी के 2 भाग हैं। दोस्तों, सियाल क्षेत्र में सिलिकन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। सबसे पहले हमने भूपर्पटी को देखा जो कि बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, इसकी गहराई 34 किलोमीटर की होती है। इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है सियाल एवं दूसरा भाग है सीमा। ठीक है दोस्तों, जो सियाल है पहला भाग वह सिलिकन और एल्यूमिना से निर्मित है और दूसरा जो भाग है सीमा, यह सिलिकन और मैग्नीशियम की बहुलता इनमें होती है। क्रस्ट भाग। दोस्तों, क्रस्ट यानी भूपर्पटी भाग का जो औसत घनत्व है वह
2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट का अथवा भूपरपट्टी का जो औसत घनत्व है वो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। दोस्तों, हम लोगों से पूछा जाता है कि जो भूपरपट्टी का औसत घनत्व कितना है, तो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और पृथ्वी का कुल आयतन कितना है इसका, तो 0.5% यह भाग घेरे हुए भूपरपट्टी। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के विषय में थोड़ा आगे और व्याख्या की गई है। भूपटल की रचना सामग्री, अर्थात हमारी जो भूपरपट्टी है, जो सबसे ऊपरी परत है, उसकी रचना किस तरह से हुई है, आइए देखते हैं दोस्तों। वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन, दोस्तों हमारी भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि 46.60% है। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन पाया जाता है, जो कि 27.72% है। तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो कि 8.13% है। चौथे स्थान पर लोहा पाया जाता है, जो कि हमारी भूपरपट्टी में 5% है। और पांचवें स्थान पर कैल्शियम पाया जाता है, जो कि 3.63% है। छठे स्थान पर सोडियम पाया जाता है हमारी भूपरपट्टी में, जो कि 2.83% है। और सातवें स्थान पर पोटेशियम पाया जाता है, जो कि 2.59% है। एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि 2.09% है। दोस्तों, अब मैं आपको एक मुख्य बात बता दूं, हमारे परीक्षा में भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, यह क्वेश्चन बनता है, तो वह है ऑक्सीजन, जो कि 46.60% पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है, जो कि 27.72% पाया जाता है। आपको मुख्य रूप से यही दो याद रखने हैं। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण परपट्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर बना है। जो हमने दोस्तों अभी ये 8 तत्व पढ़े, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है दोस्तों, और मैग्नीशियम, ये जो 8 तत्व हैं, यही 98% हमारे भूपरपट्टी में पाए जाते हैं। और शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर हमारी भूपरपट्टी बनी है, जो कि हमारी सबसे ऊपरी परत है। आइए दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि भूपरपट्टी अर्थात अथवा क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी परत है। अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों मेंटल अथवा मेंडल। देखिए दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं, मेंडल जो है भूपरपट्टी के जस्ट नीचे वाला भाग जो है उसे मेंडल कहा जाता है। तो मेंडल को भी आप देख सकते हैं, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा विस्तृत होता है। उसके बाद दोस्तों आता है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो देखिए दोस्तों, जो बाह्य क्रोड है वो जस्ट मेंडल के नीचे आता है, और आंतरिक क्रोड बिल्कुल ही सेंटर में है, अर्थात बिल्कुल मध्य में है पृथ्वी के। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, भूपरपट्टी के नीचे जो परत आती है पृथ्वी की, वह है मेंटल अथवा मेंडल। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। अर्थात हम कह सकते हैं जो मेंडल है वह जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। मेंडल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। दोस्तों, मैग्मा उसे कहा जाता है जब ज्वालामुखी फटता है तो पिघला हुआ जो लावा होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। तो मेंडल में मुख्य रूप से क्या होता है, मैग्मा पाया जाता है।
इसका औसत घनत्व अर्थात मेंडल का जो औसत घनत्व है वह 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। ठीक है दोस्तों, यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। हमने दोस्तों पढ़ा था कि जो भूपर्पटी है वह पृथ्वी का कितने प्रतिशत 0.5% भाग घेरे हुए हैं और जो मेंडल है वह पृथ्वी का कुल आयतन कितना है 83% भाग घेरे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी का भाग घेरे हुए है वह है मेंडल। दोस्तों इस पॉइंट को भी आप याद रखना, यह भी पूछा जाता है। और इसकी परत भी आपको याद रखनी है, 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और जबकि हम अगर भूपर्पटी की बात करें तो वह सिर्फ पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर की गहराई तक ही स्थित है। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इन परिभाषाओं को आपको याद रख लेना है, किस परिभाषा को क्या कहा जाता है। सबसे पहली परिभाषा है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता, ये कोनराड असंबद्धता किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ऊपरी क्रस्ट यानी ऊपरी जो भूपर्पटी का भाग है, भूपर्पटी का जो ऊपरी भाग है और निचले भाग यानी भूपर्पटी का जो निचला भाग है उसके बीच को जो सीमा क्षेत्र है उसी को दोस्तों कोनराड असंबद्धता कहते हैं। अर्थात हम यह देख सकते हैं, ये जो भूपर्पटी है इसकी जो ऊपरी सतह है, जो काली काली रेखा आपको दिखाई दे रही है, उसकी जो ऊपरी सतह एवं उसकी निचली सतह के बीच की जो सीमा है वही दोस्तों क्या कहलाती है, कोनराड असंबद्धता कहलाती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा है मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों क्रस्ट हमने दोस्तों पढ़ा था भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी एवं मेंडल यानी भूपर्पटी के नीचे की जो परत है, तो भूपर्पटी एवं मेंडल के जो बीच की सीमा का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जहां भूपर्पटी समाप्त हो रही है और मेंडल की जो सीमा है, इन दोनों के मध्य में जो भाग है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अब तीसरी परिभाषा है रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता क्या होती है, ऊपरी मेंडल, देखिए दोस्तों सबसे पहले भूपर्पटी के नीचे परत आती है मेंडल की। ठीक है, अब उसी मेंडल की यह बात कर रहा है कि ऊपरी मेंडल एवं निचले के बीच की सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। इनका कहने का तात्पर्य है दोस्तों, देखिए जो मेंडल परत आपको दिखाई दे रही है नारंगी कलर की, उसकी जो ऊपरी परत है और निचली परत के बीच की जो सीमा क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता है, रेपेटी असंबद्धता। यह परिभाषाएं आपको दोस्तों याद करनी है। चौथी परिभाषा है दोस्तों हमारी गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता। ये गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों हमने भूपर्पटी के नीचे मेंडल और मेंडल के नीचे क्रोड, सबसे निचली परत क्या होती है, क्रोड। तो देखिए निचले मेंडल से लेकर के यानी मध्य वाली जो हमारी परत है उसका अंतिम छोर लेकर के और जो सबसे निचली परत है उसका ऊपरी छोर यानी क्रोड का ऊपरी छोर की जो सीमा का क्षेत्र है उसे ही गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट परिभाषा है हेलमैन असंबद्धता। हेलमैन असंबद्धता क्या है, देखिए बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को हेलमैन असंबद्धता कहते हैं। दोस्तों देखिए क्रोड है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। परिभाषा कहती है बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को। तो देखिए दोस्तों बाह्य क्रोड, ये जो ऑरेंज कलर की आपको जो दिखाई दे रही है रेखा उसमें, तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्षेत्र के जो सीमा क्षेत्र है इसी को क्या कहेंगे दोस्तों हम, हेलमैन असंबद्धता।
ठीक है दोस्तों, तो ये 4-5 जो परिभाषा हैं आप याद कर लेंगे किस चीज़ को क्या कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, हम चलते हैं पृथ्वी के सबसे निचली निचली जो परत है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? कोर अथवा क्रोड भी कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना होता है। दोस्तों, पृथ्वी की जो सबसे निचली परत है वह निकेल और फेरस की बनी होती है। इसका जो औसत घनत्व है वह 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है, अथवा जो क्रोड भाग है वह जो है द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में आपको मिलता है। यह पृथ्वी के आयतन का कुल 16% भाग घेरे हुए हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भाग 83% मेंडल घेरे हुए हैं। उसके बाद आपका क्रोड यानी केंद्रीय भाग 16% है पृथ्वी का, और सबसे कम भाग जो है वह है भूपर्पटी जो कि 0.5% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, यह तो हमने पहले जो औसत घनत्व देखे थे ये परतों के देखे थे तीनों के, लेकिन अगर पृथ्वी के औसत घनत्व की बात की जाए तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो लगभग 6370 किलोमीटर है। यह क्वेश्चन आप दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लेंगे है, क्योंकि यह पूछा जाता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। दोस्तों, प्रश्न पूछा भी जाता है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान घटता है अथवा बढ़ता है। तो दोस्तों, जब जब आप प्रति 32 किलोमीटर गहराई में पृथ्वी में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। दोस्तों, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे निचला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वह है जॉर्डन में, जो कि मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह जो मृत सागर के आसपास का जो जॉर्डन में क्षेत्र है यह समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा भाग जो है वह मृत सागर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, जो कि 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। तो दोस्तों, पृथ्वी के विषय में यह किसने बताया? तो पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। किसके समान? नारंगी के समान। न्यूटन ने यह साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। और दोस्तों, जेम्स जीन ने इस नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया, अर्थात जो जेम्स जीन वैज्ञानिक थे उन्होंने पृथ्वी को नारंगी के बजाय किसके समान बताया? नाशपाती के समान बतलाया। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। नंबर 2 जलमंडल, जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। नंबर 3 वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और नंबर 4 जैवमंडल, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक जो कि भूपर्पटी, क्रोड एवं मेंडल, ये हमने पढ़ा। अब दोस्तों, इसी की आगे की कड़ी में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना के साथ साथ स्थल मंडल पर क्या ज्वालामुखी हैं, भूकंपीय तरंगें इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को अवश्य जोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।